हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रूम एडवेंचर जर्नी। मॉनसून अब पूरी तरह से विदा हो चुका है, जैसे कि तेज गरजने वाले बादल, जंगलों में घनी हरियाली और वो बिजली का चमकना अब शायद से वो देखने को नहीं मिलेगा अगले मॉनसून तक। अर्ली मॉर्निंग है, मौसम भी काफी अच्छा है क्योंकि विंटर यहाँ पे चालू हो गया है, यानी कि एक जो ठंड का एक चमकारा होता है ना, वो बॉडी में लगेगा। अभी तो ठंड महसूस हो रही है, लेकिन जैसे जैसे शहर से बाहर निकलेंगे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ से लेते हैं लेफ्ट और सीधा जाएंगे सीमाड़ा नाका की ओर। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि हमारी जर्नी किस ओर आगे बढ़ रही है। मेरे साथ एक और पर्सन ज्वाइन करने वाला है, तो चलिए आगे जाके सब बताता हूँ। ये आ गया सीमाड़ा नाका चौराहा, गुजराती में इसको चौकड़ी भी बोलते हैं। जो मैं बोल रहा था, एक पर्सन मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, वो यहाँ पे ही मिलेंगे। तो सामने वो जो दुकान दिख रही है वहाँ पे ही रोकते हैं। तो वो पर्सन कोई और नहीं, मेरे जीजा जी है। तो उसको भी गाँव में आना था साथ में, और मुझे तो मेरे गाँव में जाना था। तो दोनों का रास्ता एक ही है। जब गाँव नजदीक आ जाएंगे तो दोनों अपने अपने गाँव चले जाएंगे। और बिपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ से साथ में जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे आगे चल रहे, उनके पास बाइक है, वो बजाज सिटी 100 है शायद से, पर माइलेज बहुत अच्छा निकलता है उसमें। सोचा था 5 बजे निकल जाएंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। ऑलरेडी 6 बज गया है। ठंडी का मौसम है, इसलिए जर्नी बहुत ही सुपर्ब होने वाली है। अभी थोड़ा उजाला भी हो रहा है क्योंकि विंटर चल रहा है, और विंटर के टाइम में तो अर्ली मॉर्निंग में इतना जल्दी उजाला नहीं दिखता है। ये देखिए लोगों का वॉकिंग चालू है और हमारा लंबा सफर चालू हुआ है। अर्ली मॉर्निंग में सूरत के रास्ते कुछ ऐसे दिखते हैं भाई, एकदम चमचमाती स्ट्रीट लाइट दिख रही है। तब तक ये व्यू अच्छा आएगा, बाद में पता नहीं अंधेरे में कैसा व्यू आएगा। तो भाई लोग, शुरू होता है यहाँ से थोड़ा अंधेरा वाला रास्ता, स्ट्रीट लाइट वाला रास्ता खत्म, यानी कि शहर से अभी हम एग्जिट करने वाले हैं। बीच में सूरत के अंदर जो भी छोटे छोटे गांव आते हैं वो आएंगे। बाद में हम पहुंचेंगे नेशनल हाईवे नंबर 48। ये देखिए सुनहरी मॉर्निंग का दृश्य कितना खूबसूरत दिख रहा है। विंटर का टाइम है तो भाई ठंडी भी अच्छी खासी लग रही है, और ठंडी के मौसम में ही तो ऐसी जर्नी का मजा आता है खास करके। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे नंबर 48, जो सीधा अहमदाबाद, राजस्थान, जयपुर होके दिल्ली की ओर जाता है। हमें तो दिल्ली तक जाना नहीं है, अहमदाबाद से पहले वासद आएगा और वहीं से लेफ्ट टर्न लेके वासद तारापुर वटामण जो हाईवे है उसको पकड़ना है। बड़े हाईवे पर ट्रकों की चहल पहल देखिए भाई साहब, कंटेनर ही कंटेनर दिख रहे हैं। और हम रोड के ये लेफ्ट साइड बाइक थोड़ा दबा के चला रहे हैं, क्योंकि मिडिल लेन और फर्स्ट लेन में तो पूरे ट्रक वाले भाई साहब ये थर्ड लेन में भी आ गए हैं, और ये सामने से भी देखिए रॉन्ग साइड में व्हीकल आ रहे हैं। तो कुल मिला के हमें ये ट्रैफिक थोड़ा ओवरटेक करना ही पड़ेगा। हमारा नाश्ता पानी आई थिंक 1 घंटे के बाद होगा, तो अभी बाइक में थोड़ा फ्यूल अप करवा लेते हैं यहाँ से ही। ये जियो का पेट्रोल पंप दिख गया था, तो सोचा कि यहाँ से ही फ्यूल अप करवा लेते हैं। तो चलिए बाइक को थोड़ा नाश्ता करवा देते हैं। तो फ्यूल अप करवाने के बाद मस्त राइड कंटिन्यू हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि हम ही बाई हाईवे अपने गाँव नहीं जा रहे और लोग भी जा रहे, ऐसा दिख रहा है। बस ऐसा ही खाली रोड मिल जाए तो भाई बहुत ही मजा आ जाए ये जर्नी करने का। और ये देखिए सूरज दादा दिखने लगे हैं अभी। सामने जो ब्रिज दिख रहा है वो देख के पता लग रहा है कि हम अंकलेश्वर से अभी गुजरने वाले हैं। तो ये रास्ते से मैं कई बार मैंने बहुत लंबी जर्नी करी है सौराष्ट्र की ओर। तो ये ब्रिज एक मार्ग बन गया है कि ये ब्रिज देख के पता चल जाता है कि अभी हम अंकलेश्वर को क्रॉस करने वाले हैं।
तो ये है ब्रिज के दोनों साइड अंकलेश्वर शहर, और अभी हम अंकलेश्वर शहर को ये ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखिए सनलाइट पाई अच्छी खासी रोशनी आ चुकी है। अभी टाइम हो गया है 7:15 और अंकलेश्वर के बाद हमने एक हॉल्ट लिया है। सुबह का नाश्ता करेंगे यहाँ पे, और होटल का नाम है होटल सहयोग। तो दोस्तों नाश्ता कर लिया। नाश्ते में हमने पोहा और चाय करा, क्योंकि जितना लाइट नाश्ता करेंगे उतना ही जर्नी बहुत ही अच्छा और सुकून भरा रहेगा, नहीं तो पेट भारी भारी लगेगा। तो चलिए यहाँ से अभी जर्नी कंटिन्यू करते हैं अंकलेश्वर के बाद भरूच की ओर। ये देखिए कितना शानदार रास्ता है, अभी खाली दिख रहा है क्योंकि आगे जाके एक टोल नाका भी आने वाला है। एक रास्ता और भी है जो भरूच शहर में होके गुजरता है, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं लिया क्योंकि वो शहर के बीच से निकलता है। तो अगर वहां से जाते तो थोड़ा शॉर्टकट जैसा हो जाता, दूरी कम हो जाती भरूच तक, लेकिन उसके बीच में ऐसे चौराहा जैसा बहुत सारा ये सब आता है, उसकी वजह से थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होगा और ऐसा फ्री वे भी नहीं मिलेगा। तो जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मोस्ट ऑफ ये रास्ते से ही निकलता हूँ, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा लेकिन आसानी से निकल जाएंगे। राइट नाउ हम पहुंचे हैं नर्मदा ब्रिज टोल नाका। तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट या ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा डिसाइड किया नहीं है, तो कंटिन्यू ही जर्नी करेंगे। और ये देखिए भाई साहब बाइक वालों का ग्रुप, यानी कि हमारे जैसे ही गांव में जा रहे वो भी बाइक लेके। तो काफी सारे लोगों ने जो अर्ली मॉर्निंग जर्नी स्टार्ट करा होगा, तो यहाँ पे पहुंच के वो होल्ट लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी 4 व्हील रुकी है यहाँ पे। तो ये है नर्मदा मैया रिवर ब्रिज, अभी हम क्रॉस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ब्रिज के दोनों साइड अभी तो फिलहाल पानी इतना भरा नहीं है, जो उसका रेगुलर बहाव रहेगा वहीं पे ही पानी दिखेगा। बाकी जब बाढ़ आता है ना, तब ये थोड़ी थोड़ी जो ग्रीनरी दिख रही है किनारे पे, वो भी पूरा डूब जाता है, इतना पानी आता है नर्मदा रिवर में। भरूच के बाद करजन तक का ये सीधा पैच बहुत ही बढ़िया माना जाता है, क्योंकि एकदम ही सीधा रोड है, हल्के फुल्के कर्व आते हैं उसको छोड़ के। और जितना सूरत से लेकर भरूच तक जो जर्नी रहता है उससे तो ये बेहतर ही होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि रोड अभी बहुत ही खाली दिख रहा है, इसलिए हम 85 से 90 तक बाइक को क्रूज कर पा रहे हैं। कोई कोई ट्रक मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे बाइक से गाँव की ओर जाते हुए भी दिख रहे हैं। ये देखिए कोई पॉलिटिशियन की कार जा रही है। मेरी बाइक तो 200 सीसी की है, लेकिन ये लोग जो बाइक लेके जा रहे हैं वो 100 सीसी या ज्यादा से ज्यादा 125 सीसी दिख रही है। मानना पड़ेगा भाई। अहमदाबाद यहाँ से दिखा रहा है 182 किलोमीटर और हम नबीपुर के पास पहुंचे हैं। जो करजन के पास बोलते हैं ना ट्रैफिक होता है, तो ये नबीपुर वाला ही पॉइंट है जहाँ पे ट्रैफिक होना चांसेस है। तो ये लेफ्ट साइड में लगी है गुजराती गवर्नमेंट एसटी बस। कौन सा स्टॉप था वो पता नहीं है और कहाँ जा रही है वो दिखा नहीं, लेकिन उसकी भी जर्नी बहुत अच्छी रहती है। कभी जाएंगे उसमें भी और व्लॉग बनाएंगे उसमें। भरूच के बाद आपने देखा होगा कि बहुत रेयरली ओवरब्रिज आए। हाँ, तो ये सच है कि करजन तक ओवरब्रिज बहुत ही कम बना है। ये जो बीच का डिवाइडर रहता है ना, वहां से ही क्रॉसिंग करना है। अभी जो आपने देखा ना येलो मार्क था, तो वही आप स्पीड कम करो, आगे यू टर्न मार के आप क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि टोल नाका नजदीक आ गया है। अरे भाई बस वाला क्यों रुक गया? अच्छा, लेफ्ट टर्न लेने वाला है। ये देखिए ABS ब्रेक यहाँ पे ही काम में आती है, बाइक स्लिप नहीं होती है। तो अभी लेफ्ट साइड में रेड कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है वो जगदीश फरसाण करके है। तो यहाँ पे भी नाश्ता लंच वगैरह भी मिल जाएगा। तो अगर ये रूट से आप अहमदाबाद की ओर जा रहे हो तो यहाँ हॉल्ट ले सकते हैं। अभी तो ये बाइक में ऐसे ही वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये जब जर्नी खत्म हो जाए घर पे वापस पहुंचूंगा तो उसके कुछ थोड़े दिन में इसका व्लॉग आ जाएगा। थोड़ा टाइम भी लग सकता है। समय की घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, 8:30 बज भी गया है और देख सकते हैं कि सूरज दादा जैसे जैसे साफ दिख रहे हैं वैसे वैसे गर्मी थोड़ी बढ़ती भी जा रही है।
ये देखिए भाई साहब रास्ता, रोड के दोनों साइड हरियाली है और ये भाई साहब बाइक से कहीं जा रहे हैं और खाली रोड पे ये ऐसे कर्व आते ना, बहुत ही सुपर दिखता है। ये हाईवे वैसे है तो 6 लेन, लेकिन ये देखिए कहीं कहीं पे ऐसे नैरो ब्रिज आ जाते हैं जिसमें 2 लेन ही हो जाता है। तो यहाँ पे काफी टाइम ट्रैफिक भी मिलता है, जैसे मैंने फेस किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर निकल गए तो ठीक है, नहीं तो भाई लंबा जाम मिलेगा। अभी हम है पोर के पास और ये है गैलेक्सी होटल। तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेके पानी का बोतल लेना ही है और थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। और हमारे साथ जो एक साथी है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। ये देखिए सामने रोड के किनारे खड़े हैं, क्योंकि उनकी बाइक कम सीसी वाली है तो पीछे रह जाते हैं। तो मैंने पानी का बोतल तो ले लिया, उनके साथ शेयर करूंगा अभी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं बड़ौदा शहर की ओर। भाई साहब ये मॉर्निंग से जर्नी स्टार्ट हुई कुछ 5:45 बजे और अभी हो गया है 9:05 हुआ है। मतलब बड़ौदा पहुंचते पहुंचते 3 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है। अभी विंटर का टाइम है तो इतना धूप नहीं लग रहा है और हम भी ऐसे मजा करते करते जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। सूरत, अंकलेश्वर, भरूच के बाद ये चौथा शहर हम क्रॉस कर रहे हैं। रोड अब तक सही मिला है। मॉनसून के बाद जो मरम्मत हुई रहती है वो कहीं कहीं पे वैसे थोड़े ऐसे पैच दिखते थे, लेकिन ऑलमोस्ट अभी तक अच्छा ही रोड मिला है। ये क्या हो गया भाई, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है क्या? अच्छा ये टेम्पो बंद हो गया है। अच्छा हाँ बंद ही हो गया है। तो वो लेन में पूरा भाई सब जाम हो गया था। कोई नहीं, आगे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे। अभी हम पहुंच गए हैं बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे के पास। ये ब्रिज क्रॉस करके आगे एक और ओवर ब्रिज आएगा, तो हमें उसके ऊपर से नहीं जाना है क्योंकि वो सीधा एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है और हमें अहमदाबाद जाना भी नहीं है। तो लेफ्ट साइड में रास्ता गया, वही एक्सप्रेस हाईवे की ओर रास्ता जाता है। हमें यही रोड आगे फॉलो करना है वासद तक। ये अभी ऊपर से ब्रिज गया, वो बुलेट ट्रेन का ब्रिज था जो बड़ौदा से मुंबई की ओर जाता है। काफी सारा काम कंप्लीट हो चुका है और ये सामने देख सकते हैं कि बड़ौदा के नजदीक के इंडस्ट्रीज एरिया, वो मिल्स के ऊपर से धुआं भी निकल रहा है देखिए। लेकिन हम वहाँ पे तो नहीं जाएंगे, ये रास्ता शायद उसके नजदीक से ही गुजरेगा। तो भाई साहब यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों दिख रही है? अच्छा छुट्टे पैसे चाहिए लोगों को और टोल पे भी काफी भीड़ है, ट्रक का और कार्स का, देख सकते हैं आप। तो फाइनली हम वासद पहुंच गए हैं। तो बहुत बार मैं जर्नी यही रोड से ही करा है जब ये डायरेक्शन में जाना रहेगा। तो करजन के बाद में यहाँ पे होल्ट लेता था, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। लेकिन अभी वो टपरी नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा होल्ट रहता था और रिफ्रेशमेंट लेता था यही स्पॉट पे। अभी हम पहुंचे हैं वासद चौकड़ी। तो यहाँ से ले गए हम लेफ्ट, सीधा जाएंगे तारापुर फटामन की ओर। काफी बिजी जंक्शन पॉइंट है जहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया और सीधा जाते तो आनंद आता और आगे जाते सीधा तो अहमदाबाद आ जाता। ओ भाई क्या रोड है! अरे 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 देखो, एक्सीडेंट ऐसे ही होता है। उसको पता है कि मिडिल लेन में व्हीकल आ रहा है लेकिन क्रॉस करना है। तो ये रोड पे वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये नया रोड बना है और आजू बाजू में जो गांव के लोग हैं तो वो क्रॉसिंग अपने हिसाब से ही करेंगे और थोड़ा ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये है नवनिर्मित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स ट्रेन ही चलेगी। टाइम हो गया अभी 10:20 और रास्ता देखिए भाई, रोड के दोनों साइड हरियाली ही दिख रही है क्योंकि यहाँ पे खेतबाड़ी ज़्यादा है। और जैसे जैसे दोपहर होएगा तो लंच का भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये रोड पे एक ढाबा आता है होटल बलदेव करके, देखते हैं अगर सही टाइम पे पहुँचते हैं तो वहीं पे ही लंच कर लेंगे। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और भी मेरे चैनल में जो वीडियोस है वो भी आप देख के बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कार में सफ़र करना अपने आप में एक अलग ही एंजॉयमेंट है, और बाइक में सफ़र करना वो भी वैसे ही अलग एक एंजॉयमेंट है। आप देख सकते हैं कितनी कारें सौराष्ट्र की ओर जा रही है। ये देखिए पिकअप वैन में लोग पीछे बैठ के जर्नी का एंजॉयमेंट ले रहे हैं, और ऐसे बीच बीच में देख रहे हो रोड के किनारे भी लोग चल के कहीं ऐसे मंदिर जा रहे हैं मेरे ख्याल से। अरे भाई एक्सीडेंट हो गया क्या? हाँ, डेड बॉडी भी पड़ी है और बाइक भी खड़ी है वो बैग लेके। तो भाई बाद में पता चला कि जैसे हम लोग जा रहे बाइक लेके गांव, तो वैसे ही वो कम सीसी वाली बाइक लेके जाते रहेंगे। एक ने हेलमेट पहना था, एक ने नहीं पहना था। पीछे से बड़े व्हीकल ने टक्कर मारी और गाड़ी स्लिप हो गई, और जिसने हेलमेट नहीं पहना था उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ। इसीलिए तो कहते हैं ना बार बार कि आप भी हेलमेट पहनो और पीछे पिलियन बिठा है उसको भी अच्छा वाला हेलमेट पहनाओ, ताकि ऐसा मोमेंट देखना ना पड़े। तो दोस्तों अभी तारापुर चौकड़ी पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें राइट लेफ्ट नहीं मुड़ना है और सीधा जाना है। एक वटामन चौकड़ी आएगी, वहां तक सीधा ही जाना है। तो ये देखिए साइकिलिस्ट भी जा रहे हैं ये रोड से, और वटामन रह गया यहाँ से कुछ 21 किलोमीटर, और बगोदरा रह गया यहाँ से 49 किलोमीटर जो वटामन के बाद आता है। तो मैंने बोला था ना कि ये हाईवे पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए गाय माता जैसे क्रॉसिंग कर रही है, अगर थोड़ा भी ध्यान हटा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये रोड पे मतलब थोड़े से नहीं, पूरे रोड पे ये ध्यान रखना पड़ेगा। हो सके तो आप मिडिल लेन में चलाइए, और या फिर ये थर्ड लेन में थोड़ा सावचेत होके चलाइए। दिन में तो फिर भी दिख जाएंगे, लेकिन रात में तो भाई फुल अलर्ट होके चलाना पड़ेगा। दोस्तों टाइम हो गया अभी 11:12, और अभी हम ये चेक करने जाएंगे कि होटल में खाना चालू हुआ है कि नहीं। तो ये वासद से वटामन की ओर डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में होटल आएगा, और वापस रिटर्न में सामने की साइड भी एक होटल है, वो तारापुर के पास आता है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं, जब भी आप ये रूट से निकलो तभी यहाँ होल्ड ले सकते, लंच कर सकते, डिनर कर सकते हैं। तो भाई निकलना पड़ा होटल से क्योंकि 1 घंटे का वेटिंग दिखा रहा था, तो हमने सोचा कि कहीं आगे जाके ही लंच कर लेंगे। गाय माता रोड के बीच में क्यों आता, एक्सीडेंट हो जाता। ऑलरेडी हुआ भी था, उसके अवशेष भी पड़े थे लेफ्ट साइड, आपने देखे होंगे। तो ये हाईवे का सेकंड टोल नाका, यानी कि अब वटामन चौकड़ी के एकदम ही नजदीक है हम। ये आ गया वटामन चौकड़ी। अब यहाँ से हम लेफ्ट साइड पिपड़ी होके हमारा जर्नी आगे बढ़ाएंगे, पर उसके पहले हम थोड़ा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेंगे, पानी वानी पिएंगे, क्योंकि कंटिन्यू ये हाईवे पे बाइक चला रहे। तो मस्त भाई आधा घंटे का ब्रेक लिया, थोड़ा फ्रूट्स खाया, लंच का तो हिसाब बना ही नहीं। और अभी वो हाईवे छोड़ा और पिपड़ी की ओर आगे बढ़ रहे। ये सिंगल लेन का रोड है, तो यहाँ पे भी थोड़ा देख के ही चलना पड़ेगा। वैसे रास्ता तो अच्छा है, लेकिन सिंगल रोड होने की वजह से सामने की साइड से जो ओवरटेक करते रहेंगे उससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये देखिए रोड का नज़ारा, दोनों बाजू ग्रीनरी, और भाई एयर भी थोड़ा फ्रेशनेस फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई रेसिडेंशियल नहीं है और कोई कमर्शियल इंडस्ट्रीज ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मस्त फ्रेश हवा आ रहा है। तो भाई मस्त पिपड़ी के बाद होटल दर्शन में हमने लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट भी करा अच्छा खासा। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट यहाँ पे ही निकल दिया। तो अभी यहाँ से निकलेंगे भावनगर की ओर।
चलते चलते कट जाए रास्ते। तो अभी हम पहुंचे हैं धोलेरा गांव के पास। बड़ा शहर तो नहीं है अभी। तो यहाँ पे कुछ ये चौराहा पड़ता है और राइट साइड की ओर आप जाएंगे तो धंधुका शहर आ जाएगा। ये देखिए टाटा की कार का भौकाल देखिए भाई, टाटा हैरियर, वन ऑफ माई फेवरेट कार। हर 3-4 कार में कहीं ना कहीं टाटा कार दिखी जाएगी। सेफ्टी में बेस्ट कार है। ये अभी हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद भावनगर एक्सप्रेस वे हाईवे, जिसका काम अभी चालू है, इसलिए ये 1 लाइन नहीं चालू किया है। तो पूरा रोड का जो काम है जोर शोर से चल रहा है। अभी हम ये राइट साइड में चल रहे हैं, पहले वो साइड जो लेफ्ट साइड दिख रहा है वहाँ पे चल रहे थे। तो ऐसे बीच बीच में डाइवर्जन दिया है तो लेन चेंज करना पड़ रहा है। और रोड के दोनों साइड देखिए भाई, ये जमीन का दूर दूर इलाका सब, वो बोलते हैं ना समुंदर का पानी मिलके जो जमीन खारा हो जाता है वैसा है। तो यहाँ पे वैसा खाली खाली ही दिखेगा दूर दूर तक, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी सिंगल लेन रास्ता खत्म हो रहा है और 4 लेन रास्ता चालू हो गया है। ये देखिए कितना बड़ा सर्कल है। सर्कल को गोल तो नहीं घूमना है, थोड़ा ही घूम के ये लेन फॉलो करके कंटिन्यूसली भावनगर तक ये आरसीसी 4 लेन रोड फॉलो करना है। तो दोस्तों टाइम हो गया अभी 2:15 और ये हाईवे का पहला टोल नाका। दोपहर को हमने एकदम मस्त वाला लंच तो कर लिया था, इसलिए अभी कोई होल्ट लेना या फिर कहीं ब्रेक लेना, ऐसा कहीं भी रुकना नहीं है। अभी कंटिन्यूसली भावनगर तक खींचना है। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गई है। बता सकते हो क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं ना, चलो मैं ही बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई है कि पेट्रोल का भी एक ही पॉइंट बचा है बाइक में। तो जो पेट्रोल पंप से मैं पेट्रोल भरवा था वो पीछे जो हम जर्नी करके आए हैं वहाँ पे तो नहीं मिला, लेकिन आगे कुछ डिस्टेंस पे है। तो आई होप कि वहाँ तक बाइक पहुँच जाए। तो ये देखिए दूर वो नमक का पहाड़ दिख रहा है छोटू सा। तो अभी रोड के दोनों साइड वैसे ही नमक के खेत लगे हुए, यानी कि वहाँ पे नमक बनता है। दूर से वो वाइट छोटा सा जैसे रेत का टीला होता है ना, वैसे नमक का छोटा सा पहाड़ करा है। तो फाइनली हम भावनगर शहर में नारी चौकड़ी पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें सीहोर की ओर जाना है, इसलिए यहाँ से हम राइट लेंगे। तो ऑलमोस्ट 8.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और सूरत से भावनगर का डिस्टेंस कुछ 350 किलोमीटर होता है और वो कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ से मेरे गांव का डिस्टेंस अभी भी 100 किलोमीटर है। तो इतना बाइक चलाने के बाद अभी थोड़ा यहाँ पे मेरे जो को राइडर है उसका वेट करते हैं और आगे थोड़ा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेते हैं। तो ये छोटा सा चाय का स्टॉल था, खोडियार एंड रेस्टोरेंट करके। यहाँ पे पहले बैठे, पानी पिया और बाद में गरम चाय पी और थोड़ा बिस्किट वगैरह भी खाया। और बाद में वहाँ पे एक पेड़ था बाजू में ही और नीचे खटिया लगा था और एकदम ही मस्त वाला भाई बैठे, थोड़ा ऐसे बॉडी को रिलैक्स भी किया, मज़ा आ गया। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं सीहोर शहर में। शहर के बीच से रास्ता निकल रहा है, इसलिए हमारी रफ्तार कम हो गई है, ये देख सकते हैं आप। तो ये जर्नी का पहला टीरेन का फाटक आया है। ये रूट में ये पहला फाटक दिखा है। बाकी हम धंधुका से जाते हैं ना तो वहाँ पे आते हैं 2-3 बार। और ये रेलवे क्रॉसिंग पे एक अच्छी बात होती है, अगर सिग्नल रेड है, रुकना पड़ा है, तो रोड के बाजू में ही वो फ्रूट वाले भैया रहते हैं, सब लाइन में अलग अलग फ्रूट्स खाने की चीज़ें। तो वो टाइम पास भी हो जाता है। और बच्चे रहेंगे तो भाई साहब रुकना ही पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं रोड के लेफ्ट साइड में। सुबह से अभी तक की जर्नी में ये पहला पहाड़ दिखा है, लेकिन पहाड़ यानी कि बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बस छोटा सा पहाड़ है। आप देख सकते हैं पहाड़ के एकदम ही बाजू में से रोड गुजरता हुआ। रास्ते की अच्छी बात ये है कि 4 लेन हाईवे है। लो बोलो, रास्ते की अच्छी बात कर दी तो सिंगल लेन रोड आ गया। और अभी हम पहुंच गए हैं सोनगढ़ गांव में। तो ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, आगे देखते हैं। चा विना मने हाले नहीं, 4 वागे ने
चा मारे जोइए पीवा। तो भाई ऐसा कुछ है नहीं। गुजराती में मैंने कहा कि 4 बजता है दोपहर का तो चाय चाहिए ही। तो वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, खाली मॉर्निंग में अगर पी लिया नाश्ते के साथ वही, बाकी ये जर्नी में कभी कभार पी लेता हूँ। तो ये अच्छी जगह थी, ऐसा कोई आजू बाजू में रेसिडेंशियल है नहीं और कोई आश्रम की जगह का बोर्ड अभी पढ़ा मैंने। और बोलते ना कि हरे भरे पेड़ों की शीतल छाया में आपको एक अच्छा वाला विश्राम और थकान दूर होती है वहाँ कुछ पल रुकने से। तो वैसा ही यहाँ पे फील हुआ। तो कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा विश्राम किया और चाय पिया। अभी निकलते, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते यहाँ से। और एक गांव क्रॉस करते हुए, नाम है सनोसरा, ये भी बड़ा गांव है। तो यहाँ से हमें लेफ्ट की ओर जाना है क्योंकि यही हमारा गांव जाने का प्रॉपर रास्ता है। और भी रास्ते है लेकिन वो घूम के जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएगा और रास्ते भी खराब है। तो यही रास्ता आई थिंक अच्छा है। ये देख सकते हैं कि रोड के दोनों साइड हरे भरे खेत, कितना सुकून भरा दिख रहा है, एकदम ग्रीनरी, हरित कलर, यानी कि हरा कलर हरित कलर भी बोला जाता है। पूरा हरित चद्दर से ढका हुआ है और सामने भाई सूरज दादा दिख रहे हैं, वो भी अच्छी खासी धूप का एक झटका दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मल है, उतना भी नहीं है। ये देखिए अभी तो कोई छोटा गांव आया है, उसके बीच में से ये रास्ता गुजर रहा है। और ये देखिए बड़े बड़े हरे भरे पेड़ जो रास्ते को भी छाया देते हैं। और वही वृक्ष के नीचे बेंचेस लगाई गई है, वो आपने देखा ना राइट साइड में बुजुर्ग लोग बैठे थे। तो ये मामला होता है भाई, गांव साइड में सब आराम से सुकून से यहाँ जीते हैं। अरे वाह, कितना खूबसूरत लैंडस्केप बन रहा है। ये देखिए रोड के दोनों साइड पानी और बीच में से सड़क गुजर रही है, सेंटर में ही आसमान की तरफ सूरज दादा दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा ही पेच था भाई। तो दोस्तों कैसा लगा ये सौराष्ट्र का नज़ारा? तो यहाँ का माहौल आपको ये वीडियो में देख के कैसा लग रहा है, आपको कैसी अनुभूति हो रही है, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये छोटे छोटे रोड में भाई बड़े बड़े वळांक भी आ रहे हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, सामने से कोई कार बाइक भी आ सकता है। ये देखिए दूसरा वळांक आ रहा है बड़ा सा। नज़ारा भाई एक नंबर है। अगर यही रोड से हम मॉर्निंग या फिर समझो कि 6 या 7 बजे निकले होते ना, भाई साहब मज़ा ही आ जाता, मुझे और आपको भी। कोई नहीं, अभी भी मज़ा ही लेके जा रहे हैं। आई होप कि आप सबको भी मज़ा ही आ रहा होगा। टाइम ऑलरेडी 5 बजने को हो गया है। तो सुबह को जैसे 5 बजे तो उठा ही था, लेकिन 5:45 बजे जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो वही 12 घंटा हो जाएंगे। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है, बस थोड़े ही किलोमीटर दूर है। ओहो, इतने सारे वाघ बकरी, वाघ तो नहीं है, बकरी बहुत सारी है। तो अभी ये कोई गांव आया है, आई थिंक सुखपर गांव है। ये देखिए छोटे छोटे गांव आते हैं, कितना अच्छा लगता है। अच्छी बात यह है कि गांव के पास से जो रोड निकलता है या फिर गांव के बीच में से, तो पूरा रोड ढक जाए, उतने बड़े बड़े पेड़ है, मतलब छांव मिलती है, वो अच्छी बात है। ये देख सकते हैं, मैं यही ऐसे ही पेड़ों की बात कर रहा था। ये देखिए यहाँ पे कोई मंदिर आश्रम की जगह है, तो ऐसी कुछ छाव रहती है ना, तो भाई मजा आ जाए। और ये देखिए लेफ्ट साइड में पानी के जो मटके भरे थे, वो इसीलिए थे कि यहाँ से जो राह चले कोई भी इंसान हो तो वो प्यास लगे तो पानी पी सकता है। तो ऐसा एक जगह पे नहीं, बल्कि सौराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे मिलेगा। तो अभी हम पहुंच गए परौड़ी गांव। ये है गांव का मेन सेंट्रल एरिया, और इसके बाद आएगा गारियाधार, जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट का, अमरेली डिस्ट्रिक्ट के और का लास्ट गांव रहेगा। और गारियाधार क्रॉस करने के बाद थोड़े अंतर में ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट की हद भी पूरी होके हम अमरेली डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं गाँव में ऐसे बड़े बड़े गेट भी रहते, एंटर एंड एग्जिट। तो अभी हम पहुंच गए गारियाधार, देख सकते हैं गारियाधार में एंटर होने का रोड। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रुकते, जो हमारे साथी राइडर थे उनका अपडेट लेते, क्योंकि पीछे कहीं दिख नहीं रहा है। ऑब्वियसली उसका कम सीसी का बाइक है तो पीछे रहेंगे।
इस साथी राइडर को कॉल करने के बाद पता चला कि वो सनोसरा गांव से ही जो हमने जहाँ से लेफ्ट टर्न लिया था ना, वो भाई वहाँ से सीधे ही चले गए। तभी वो घूम घूम के अपने गांव चले जाएंगे, तो शायद हम नहीं मिल पाएंगे आगे की जर्नी में, क्योंकि ये जो लास्ट अभी गारेधर में जहाँ मैं रुका था ना, वहीं तक हमको साथ में आना था और वहीं से अपने अपने गांव में जाने के लिए सेपरेट होना था। कोई नहीं, भले ही रॉन्ग रास्ता उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन वो घूम फिर के अपने गांव पहुंच जाएंगे और पहुंच के मुझे कॉल कर देंगे और मैं भी बातचीत कर लूँगा थोड़ा। तो चलिए, ये गारेधर की गलियों में से घूमते घूमते मैं मेरे गांव जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना यहाँ पे यूज्ड टू नहीं हूँ, तो रास्ता भी नहीं पता। ये आगे वाले अंकल ने रास्ता थोड़ा मेरे को गाइड किया और अच्छे से थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया कि कैसे जाते हैं करके। अभी मिल गया। अमरेली यहाँ से दिखा रहा है 45 किलोमीटर, मोटा लिलिया दिखा रहा है 25 किलोमीटर और क्राकश है कुछ 16 किलोमीटर। तो ये रास्ते में पहले आएगा मोटा चारोड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रास्ते के दोनों साइड देखिए, अभी शाम हो रही है लेकिन शाम की भी खूबसूरती देखिए, हरे भरे खेत खलियान। ज़्यादातर तो कपास ही दिखते हैं, रुई वाला जो रहता है ना वो, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये रहा दूर वो पहाड़ जो हमारे गांव के पास में पड़ता है, दिख गया वो एकदम पहाड़ के ऊपर सूरज देव प्रागट्य है। प्रागट्य तो नहीं है, अभी अस्त होने वाले हैं, लेकिन दिख रहा है ना, तो भाई क्या नज़ारा दिख रहा है। देखिए, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो वहाँ पे हम जाया करते थे। तो आगे भाई जो गेट दिख रहा है वो चौराहा है एक्चुअली, और पुलिस चौकी भी है, क्योंकि यहाँ से अमरेली डिस्ट्रिक्ट की हद भी शुरू होती है और हमें यहाँ से राइट की ओर जाना है। सीधा जाएंगे तो क्राकच आएगा। चलिए ये रास्ता कंटिन्यू करते हैं हमारे गांव की ओर। ये देखिए छोटे छोटे गाय माता जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अभी मॉनसून गया है और विंटर चालू हुआ है। तो ऐसा भी होता है कि रास्ता ख़राब भी हो जाता है। मेन रोड से जो गांव तक का रास्ता रहता है ना, तो वो भाई वैसा ही रहता है। वो मॉनसून में उसकी मजबूती पता चल जाती है। तो अभी भी ये ठीक दिख रहा है रोड, मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अभी मेरा गांव मुझे दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा हो या ना भी दिख रहा हो, क्योंकि बहुत वो छोटे छोटे एलिमेंट जैसा दिख रहा है। गांव में एक वो टेलीकॉम टावर रहता है ना, नेटवर्क का, वो दिख जाता है सबसे पहले। तो वो मुझे दिख गया है। तो जैसे ही नज़दीक आ रहा है, मेरी उत्सुकता भी बढ़ रही है कि मैं बाइक लेके मेरे गाँव में पहुँच रहा हूँ। समय काफ़ी लिया, लेकिन थोड़े आराम करते करते और मज़े करते करते आए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया। सूरज की सुनहरी चमकती रोशनी के साथ मैंने गांव में एंटर करा। ये अभी मॉनसून का पानी लग रहा है, आई थिंक से। अभी तो होना नहीं चाहिए। तो फाइनली मैं मेरे गांव में पहुंच गया और ये देखिए गाय माता भैंस, अभी वो भी अपने अपने घर जा रहे हैं। तो गांव का मेन एंट्रेंस वो आगे 4 रास्ता पड़ के, मतलब अभी ये रास्ता वहाँ जॉइंट होएगा, वहाँ से होता है। ये थोड़ा साइड का रास्ता है और ये मेरा रास्ता ब्लॉक करे उसके पहले ही मैं आगे निकल जाता हूँ, नहीं तो भाई उसके सींग बहुत भारी रहते हैं ना। तो ये है गांव का सेंट्रल एरिया। तो हमें ये राइट साइड की ओर जाना है। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जर्नी में बहुत ही मज़ा आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।